बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान अब अल्लाह के हवाले है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने सबको नाकों चने चबवा दिए हैं। ताकतवर और पीडीएम की हुकूमत नाकाम हुई है और फवाद चौधरी के केस की तफसीलात तो रखूंगा, लेकिन जो असल मामला है किस तरह से फवाद चौधरी ने सबको शिकस्त दी है, यह मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक क्लियर कट मैसेज भी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मोहसिन नकवी के खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग का आगाज कर दिया है। अब ये मैदान लगेगा और दरखास्त दायर हो चुकी है, जबकि परवेज इलाही के खिलाफ भी घेरा तंग होता जा रहा है और जो कोई इमरान खान का साथ देता है उन सबके गिर्द अब घेरा तंग होना है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीजें हैं, सारी चीजें आपके सामने एक एक करके रखता हूं, लेकिन पहले जाहिर बात है तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। 170 रुपया डॉलर जिनसे बर्दाश्त नहीं होता था, आज वो सारे तबका मलामतिया के सहाफी, आज वो सारे इनके माउथ पीस पीडीएम की जमातों के चुप बैठे हैं, वो अपनी बिलों में घुसे बैठे हैं, क्योंकि मेरे मुल्क की मईशत का दिवालिया तो निकल रहा है लेकिन इनके अपने वारे न्यारे हैं। सहाफियों को इस वक्त निगरान काबीना के अंदर अयाशियां करवाई जा रही हैं, इस वक्त ओहदे दिए जा रहे हैं, और क्यों ना हो दिए जाएं, क्योंकि जाहिर बात है ये इनके सियाह सफेद को डिफेंड करने वाले लोग हैं, बाकियों को भी मोटिवेशन होगी। और जाहिर बात है फिर जब एक मर्तबा आपको रिस्क के हलाल से हटकर किसी और चीज की लत लग जाए फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग, फिर तो आप रुकते ही नहीं है ना, फिर तो आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहां पर कोई आपको ये नहीं बता रहा कि इंटरबैंक में डॉलर बेकाबू हो गया है, 262 रुपए 62 पैसे पर डॉलर बंद हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पर रोजाना जो डॉलर है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक दिन में 24 रुपया इजाफे के साथ डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और यह सिर्फ डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, जिस कीमत पर डॉलर है आपको पेट्रोल 300 का मिलना है। पेट्रोल 300 का मिलने का मतलब है आपकी एक एक चीज, मार्क माय वर्ड्स, बेसिक नेसेसिटी, आपका जो दूध है ना और जो अंडे हैं वो भी जिस चीज के ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके मकामी किराना स्टोर को, वो भी तो तेल पे ही चल रही है, पेट्रोल या डीजल पर। तो हर चीज पर उसका इफेक्ट होगा और हर चीज जो है वो अब महंगी होने जा रही है। बिजली गैस का बहरान तो था ही था, वहां से भारत आपको सिंगटास मुआहदे का जो एक आपके सर पे तलवार है वो लटका के पानी का बहरान भी। जाहिर बात है इसी तरह होता है जब आपके मुल्क के अंदर चीजें तबाही की तरफ ले जाई जा रही हों और पूरी स्टेट मशीनरी की तवज्जो सिर्फ एक चीज पर हो कि इमरान खान और उसके साथियों को कैसे खत्म करना है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि फवाद चौधरी साहब जो है उनकी आज पेशी भी थी और इस पेशी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले मैं समाअत का अहवाल भी रख देता हूं आपके सामने। अदालत ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जिस्मानी रिमांड था 2 दिन का, वो खत्म हुआ तो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने का केस जो है इसकी समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई और इस सारे मामले के अंदर बाबर अवान, फैसल चौधरी, हमाद अजहर, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी कमरा अदालत में मौजूद रहे। और दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा कि फवाद चौधरी आईनी इदारे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, फवाद चौधरी बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बयान से इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा पैदा हुआ, फवाद चौधरी से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग हो गई है, फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट लाहौर से करवाना है जिसके लिए हमें मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी सिचुएशन में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो यही है कि फवाद चौधरी के हवाले से ये बैक टू बैक ये सब करते रहे, बाबर अवान ने अपने दलाइल दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया जा सका और ये रिमांड इसलिए नहीं ले सके क्योंकि दौरान तफ्तीश
और जो जिस्मानी रिमांड था 2 दिन का, उसके दौरान फवाद से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ सका फवाद चौधरी की तरफ से जिसकी बुनियाद पर फवाद चौधरी को फंसाया जा सके। तो जाहिर बात है अब उन्हें जुडिशल कर दिया गया है और फवाद चौधरी को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है और जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल में फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी जो एक मेडिकल टेस्ट होता है वो करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें बैरक जो है वो अलॉट की जाएगी और फवाद चौधरी जो है उन्हें बी क्लास देनी है या नहीं, इस पर अभी जेल जराये के मुताबिक फैसला नहीं हो सका। तो ये भी अभी तक की जो फवाद चौधरी साहब की डेवलपमेंट्स हैं मैंने कहा आपके सामने रख दूं और इसमें नाकामी हुई है क्योंकि फवाद चौधरी को एक तरह से जो काउंटर करना था वो अब ये नहीं कर पा रहे और फवाद चौधरी साहब जो है उनसे चीजें जो उगलवानी थी वो भी इस वक्त नहीं उगलवा पा रहे और इसमें भी इन्हें नाकामी हुई है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान के हर साथी को आपने रगड़ा लगाना है, उसके गिर्द घेरा तंग करना है और मैंने आपको बताया था कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने आते साथ ही तफसीलात मांग ली कि किसी तरीके परवेज इलाही ने जो तैनातियां की हैं ना उनकी तफसीलात आ जाएं। जाहिर बात है निगरान हुकूमत है, इलेक्शन तो कराने नहीं है, यही काम करना है जो वो कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। तो अब जी जियो न्यूज खबर दे रहा है कि परवेज इलाही के दौर में पंजाब के 31 महकमों में कई सियासी भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ने तमाम महकमों से सियासी भर्तियों की तफसीलात पहले ही तलब कर रखी हैं और परवेज इलाही के दौर की आसामियों की तनख्वाह, आसामियों और तशहीर का रिकॉर्ड ऑलरेडी तलब है और सिविल सेक्रेटेरिएट जो है उसके जराये के मुताबिक पंजाब के 41 में से 31 महकमों ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी जमा करवा दी है जिसके मुताबिक 31 महकमों में सियासी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है और इस सारे मामले में जराये जो हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के वो जियो न्यूज को ये बता रहे हैं कि सियासी भर्तियों के तहत तैनात अफराद को सरकारी मराहत हासिल रही। ऐवान वजीर आला की जुबानी हिदायत पर इन सियासी मुआविनीन को गाड़ियां भी दी गईं। तो अब जाहिर बात है ये भी केसेस बनाए जाएंगे, ये सारा मामला भी किया जाएगा और इस सब में परवेज इलाही साहब और मियां असलम इकबाल के खिलाफ नैब भी उन्हें शामिल तफ्तीश कर रही है। तो अब तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हर तरफ से कप्तान पर हमला किया जाना है। अब कप्तान की जिंदगी को भी खतरा है और कप्तान ये सारे मामले के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले जरा इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों की बात भी हो जाए। और इलेक्शन कमीशन जो कि पंजाब और केपी के इलेक्शंस में तो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन स्पीडें चेक करें कि उधर से स्पीकर साहब इस्तीफे मंजूर करते हैं, ये इधर से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, ये इधर से कह देते हैं बस जी ये डी सीट हो गए। ऐसी तेजी, ऐसी फुर्ती इलेक्शन कमीशन 100 में से 100 मार्क्स देने चाहिए। और अब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तें जो हैं उन पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन 16 मार्च को होगा जिसके लिए कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 फरवरी तक होगी और ये 33 हल्के हैं कौमी असम्बली के जहां पर पीटीआई के जो अराकीन हैं जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे। अब अगला जो शेड्यूल है, क्योंकि ये बैचेस में 35 फिर 35 और फिर 40 के करीब इस्तीफे जो मंजूर हुए, अब इस सारे मामले में ये सब कुछ किया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं। पंजाब के अंदर जो वजीर आला साहब हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ तो अपनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त 2-3 और चीज़ें भी की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में गवर्नर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने की हिदायत की गई है और असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए गवर्नर जो है वो इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। गवर्नर पंजाब ने अभी तक अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और तारीख मुकर्रर नहीं की। एक जानिब तो ये दरखास्त है, तो वहीं दूसरी जानिब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन रजा नकवी को बतौर वजीर आला पंजाब तैनात किए जाने के अमल को चैलेंज कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर कर दी है। अदालत उज़्मा से तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब काम करने से रोकने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बनाने को भी चैलेंज कर दिया हुआ है। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन
कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती को भी गैर कानूनी करार दिया जाए, ये अदालत से दरखास्त की गई है। मोहसिन नकवी का जो निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन है उसे गैर आईनी करार दिया जाए और राजा रियाज के अपोजिशन लीडर रहना भी इस वक्त गैर आईनी है, इसे भी कलअदम करार दिया जाए और इस सारे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन की तश्कील आर्टिकल 218 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल, उसके तकाजों पर पूरी नहीं उतर रही। तो ये एक बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कानूनी और आईनी जंग जो है वो लड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त ये दावा किया है कि इमरान खान साहब से ज़ाती सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और सलमान अहमद साहब ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा है कि फाशिस्ट पुलिस ने अभी कंफर्म किया है कि जालिम राना यानी कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर साबिक वजीर आजम इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में मालूम होने और 3 नवंबर को होने वाले कातिलाना हमले के बावजूद इमरान खान से कानूनी तौर पर ली गई जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वजीर दाखिला होंगे। दूसरी जानिब मुराद सईद साहब ने भी अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी हटाकर क्या पैगाम देना चाहते हो और इस वक्त इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। जबकि इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का भी बयान सामने आया है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस मौक़िफ़ दे रही है कि बनी गाला साबिक वज़ीर आज़म की निजी रिहाइशगाह है। साबिक वज़ीर आज़म कई माह से इस्लामाबाद में मुक़ीम नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस या दीगर सूबों की पुलिस नहीं लगाई जा सकती और इस सब के अंदर इमरान खान की बनी गाला वाली रिहाइशगाह इस्लामाबाद पुलिस के डीएसपी समेत 70 एहलकार तैनात थे और ये मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देते थे। लेकिन अब यहां पर यह भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब की जमान पार्क वाली सिक्योरिटी जो है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से भी सिक्योरिटी थी, दीगर सूबों की सिक्योरिटी, विफाकी पुलिस की सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लग चुका है। तो ये देखना यह है कि अब ये मामला कहां जाकर रुकता है, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है। खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं, कातिलाना हमला हो चुका है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कानूनी तौर पर उन्हें सिक्योरिटी जो उनका हक बनती है वो उनसे लेना, ये मुजरिमाना गफलत है या क्या है, ये तो अब कौम ही बताएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।